हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए यहाँ पे हम काम करना शुरू करेंगे। निफ्टी बैंक के अंदर हमें ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग देखने को मिला। अब कहीं ना कहीं कंटिन्यू ऊपर ही जा रहा है, तो मोमेंटम थोड़ा फास्ट है, तो जल्दी काम कर लेते हैं। यहाँ पे 5200 का कॉल मैं ऐड करूँगा 900 क्वांटिटी के साथ। उसके बाद 200 का कॉल बाय करेंगे और यहाँ पे भी 900 क्वांटिटी बाय कर लेते हैं। और क्योंकि हम थोड़ा सा एंट्री लेट कर रहे हैं, इस वजह से हमें बैंक निफ्टी के अंदर क्वांटिटी एक्स्ट्रा रखना ही होगा। अदरवाइज तो हम निफ्टी में एक्स्ट्रा क्वांटिटी रखते हैं, लेकिन निफ्टी ऑलरेडी क्या है, उसमें गैप डाउन है, तो थोड़ा सा नीचे से ऊपर आ रहा है, तो इतना ज़्यादा उसमें बेनिफिट में भी हमें ना दे मार्केट। तो यहाँ पे हम 25,400 का 1200 क्वांटिटी बाय कर लेते हैं। तो बात करेंगे यहाँ पे हमने कॉल साइड का मार्केट के अंदर ट्रेड क्यों बनाया है और मार्केट हमें कहाँ तक ऊपर का अपसाइड का मोमेंटम दे सकता है। अभी हमें अच्छा ही प्रॉफिट नज़र आना शुरू हो चुका है, क्योंकि क्विकली मोमेंटम मार्केट के अंदर आ रहा है। तो इसमें तो देखिए ऑलरेडी आपको पता है कि जो डाउन साइड के जो बायर है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था यहाँ पे जब ट्रेड करा था, कि इनको मैं टारगेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी ने ट्रेड किया ही नहीं होगा। क्योंकि जब मार्केट नीचे आता है, जैसे आपने ये चार्ट देखा होगा, जब मार्केट ऊपर जाकर नीचे आता है फिर रिट्रेसमेंट करता है, तो काफ़ी लोगों से यहाँ कहीं ट्रेड वगैरह बनता नहीं। तो अगर किसी को कॉल वगैरह का पोजीशन बनाना भी होता है ना, तो वो यहाँ कहीं आकर कहीं ना कहीं अपना कॉल साइड का ट्रेड वगैरह मार्केट के अंदर लेता है। तो उनको मार्केट ऑलरेडी परेशान कर चुका है कल के दिन, ठीक है। उसके बाद अपना यही प्लान था कि फ्लैट ओपन हो जाए, गैप ओपन हो जाए, कहीं ना कहीं हम बाइंग मार्केट के अंदर कर लेंगे। और कंटिन्यू देखिए अपसाइड का मोमेंटम आया हुआ है। थोड़ा सा रुकना इसलिए पड़ा क्योंकि मार्केट क्या कर रहा था, एग्जैक्टली क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले रहा था। तो कभी कभी थोड़ा बहुत इसमें टाइम स्पेंड कर देता है, थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन करने के लिए नीचे आ जाता है। तो उस कंडीशन के लिए वेट कर रहा था कि सेलर तो यहाँ पे बैठे होंगे, लेकिन जब तक ब्रेकआउट प्रॉपर नज़र नहीं आएगा तब तक इनको टारगेट किया नहीं जा सकता। तो फिर मार्केट जब कंटिन्यू निकलता नजर आया, तब जाकर हमने क्या किया, कॉल साइड का यहाँ पे पोजिशन लिया है। तो अकॉर्डिंग टू एनालिसिस हमें काम करने का मौका मिल गया। निफ्टी के अंदर थोड़ा नीचे से मार्केट ऊपर जा रहा है, अदरवाइज हम जो क्वांटिटी एक्स्ट्रा रखे हैं वो कहीं ना कहीं निफ्टी के अंदर रखते, लेकिन इसमें एक्सपायरी तो नहीं है, लेकिन इसमें जो मोमेंटम वो नीचे से ऊपर आ रहा है। तो मे भी हो सकता है यहाँ से रेजिस्टेंस ले ले, यहाँ से रेजिस्टेंस ले ले, तो इसमें खतरा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। उसने ब्रेकआउट किया तो सेलर वहाँ पर ज़्यादा ट्रैप होंगे। तो ऐसी कंडीशन को देखते हमने यहाँ पे कॉल वगैरह का पोजीशन ले रखा है और अभी में ठीक ठाक प्रॉफिट मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है। थोड़ा अभी हम रुकते हैं, जब अच्छा प्रॉफिट वगैरह हो जाएगा तब हम एग्जिट करेंगे। इसमें एक खास बात आपको ये याद रखनी है कि यहाँ पे थोड़े बहुत एसएल वगैरह क्रिएट करने के लिए मे भी थोड़े बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह करना, प्रॉफिट वगैरह कम करना, ऐसा मार्केट कर सकता है। तो उससे आपको डरना नहीं है, क्योंकि मार्केट देखिए जैसे यहाँ पे एसएल क्रिएट करने के लिए कितना देर तक रुका है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे भी हल्का फुल्का कर सकता है। उसके बाद मे भी आपको जल्दी मोमेंटम वगैरह मार्केट दे दे। एक्सपायरी है तो मे भी 5200 के आसपास भी चला जाए, क्योंकि एक्सपायरी कारण क्या होता है, यहाँ पर काफ़ी लोगों ने कॉल राइट कर रखे होंगे, ऐसे को जाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन क्योंकि जो भी राउंड नंबर होते हैं उनके क्या होते हैं, कॉल राइटर बैठे होते हैं, तो उन कॉल राइटर को अचानक से मोमेंटम करके ही निकाला जाता है। अगर मार्केट धीरे धीरे जाएगा, मान लेते हैं कि 3 बजे तक यहाँ पे पहुँचे या क्लोज यहाँ पर दे दे, तो 500 वालों को कुछ नहीं होगा। लेकिन जब तेज़ी से मोमेंटम करेगा, कॉल के प्रीमियम अचानक से बढ़ेंगे, तो जो भी सेल वगैरह करके बैठे ना, उनके एसेट वगैरह हिट हो सकते हैं। तो मोमेंटम अगर फास्ट आता है तो और भी ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है, और भी अच्छा प्रीमियम वगैरह का बेनिफिट उठा पाएंगे। थोड़ा अगर पहले ले लेते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं है, तो मार्केट के अंदर चलता रहता है। निफ्टी में हमें थोड़ा बहुत लॉस नज़र आ रहा है, ओवरऑल बैंक निफ्टी में अच्छा प्रॉफिट बना के दे रहा है। तो अभी हम रुकेंगे, मार्केट के अंदर अच्छा प्रॉफिट होने के बाद बुकिंग वगैरह करके निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा एक बात को नोट कर लीजिए, मार्केट में जो मोमेंटम है, जितना यहाँ से फास्ट आ रहा था, थोड़ा सा मोमेंटम स्लो हो गया है। तो ऐसे मोमेंटम में क्या होता है, जिसने भी सेल कर रखा होता है ना, उसको मार्केट ऐसे नज़र आना शुरू हो जाता है कि अब तो मे भी गिर जाए। लेकिन एक्सपायरी का मार्केट है, ये गिरेगा नहीं। अगर मोमेंटम करना शुरू किया तो ये ज़्यादा भी निकल सकता है। तो एक्सपायरी में आपने काफ़ी बार देखा होगा बहुत बड़े बड़े मोमेंटम आ जाते हैं। रीज़न क्या होते हैं, ट्रेडर को ये लगता है कि मेरा प्रीमियम तो चला ही गया है, तो मैं क्यों ना थोड़ा बहुत प्रीमियम के अकॉर्डिंग और वेट कर लूँ। मान लेते हैं किसी का 30-40 रुपये का प्रीमियम रहता है, किसी ने 100 रुपये का पुट लिया था, 150 रुपये का पुट लिया था, वही पुट मान लेते हैं 30 से 40 रुपये का रह गया, तो वो अपना ये नहीं देखता कि उसका लॉस कितना चल रहा है। लॉस कुछ भी चला, वो देखता है प्रीमियम कि मेरे 30 रुपये के प्रीमियम बचे हुए हैं, या तो चले जाएंगे या फिर आ जाएंगे। वो ये नहीं देखता कि ऑलरेडी वो कितना लॉस मार्केट के अंदर देख रहा है। तो इस वजह से भी काफ़ी ट्रेडर ट्रैप हो जाते हैं मार्केट के अंदर, जिस वजह से बड़ा नुकसान हो जाता है। तो आप प्रीमियम के अकॉर्डिंग जब भी लॉस वगैरह को देखो तो प्रॉब्लम ज़्यादा नज़र आएगी।
प्रीमियम के अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट देख सकते हो। लॉस को अगर देखना है तो लॉस के अकॉर्डिंग देखो, वहाँ पे अगर देखोगे 30-40 रुपये का प्रीमियम रहता है, चलो इसको हीरो जीरो कर लेते हैं, तो उसमें काफ़ी बार गड़बड़ हो जाती है। तो ये आप ध्यान रखोगे। अभी मार्केट कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम कर रहा है और प्रॉफिट भी हमें ठीक ठाक नज़र आना शुरू हो चुका है। निफ्टी थोड़ा साथ नहीं दे रहा, अदरवाइज़ यही प्रॉफिट थोड़ा और भी अच्छा हो सकता था हमारे लिए, लेकिन कोई बात नहीं। हमें लग भी रहा था कि निफ्टी थोड़ा नीचे है तो मे भी मोमेंटम इतना ज़्यादा ना कर पाए, थोड़ा बहुत नेगेटिविटी दिखाने की कोशिश कराए, लेकिन बैंक निफ्टी जब तक फास्ट मोमेंटम कराए, अपसाइड का मोमेंटम कराए, तो 500 के लेवल के आसपास तक अगर चला जाए तो बैंक निफ्टी अकेला संभाल लेगा और हमें अच्छा प्रॉफिट वगैरह बना के दे सकता है। तो अभी हम रुकेंगे, मार्केट के अंदर वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसा हम देख रहे थे कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं जो भी कॉल वगैरह राइट करके बैठे हुए हैं उनको मार्केट टारगेट कर सकता है। तो कंटिन्यू मोमेंटम ही मार्केट के अंदर आया हुआ है और प्रॉफिट की बात करें तो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। पहले थोड़ा और भी अच्छा नज़र आ रहा था, क्योंकि निफ्टी में भी जो सेलिंग हो रहा था उसको भी मार्केट ने कवर अप कर लिया। निफ्टी बैंक भी में भी 500 का ब्रेकआउट कर दिया। अब देखिए, यहाँ पे मुझे भी कन्फर्म नहीं है कि मार्केट 500 का ब्रेकआउट करेगा या नहीं करेगा। कभी कभी तो क्या होता है, ऐसे मोमेंटम के बाद कॉल राइटर को मार्केट निकाल देता है, और मार्केट से मेरा क्या मतलब है, ऑपरेटर से। यानी कि ऑपरेटर क्या करेगा, कॉल राइटर को भगा देगा, जो भी रिटेल वगैरह में कॉल वगैरह राइट करके बैठे हैं, और फिर क्या होगा, अपना कॉल राइट कर लेगा। ठीक है, और अपना कॉल राइट करके क्या करेगा, इस 500 के लेवल को ब्रेकआउट करने ही नहीं देगा। तो आज के दिन क्या होने वाला है वो थोड़ा हमें रुक कर ही पता लगेगा। अगर ज़्यादा प्रॉफिट वगैरह कम करेगा तो मे भी हम एग्जिट वगैरह कर लेंगे। अदरवाइज अगर 500 का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल जाता है तो और भी अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर हम कैप्चर कर पाएंगे। अब एग्जैक्टली क्या होने वाला है वो तो थोड़े टाइम के अकॉर्डिंग हमें पता लगेगा, कैंडल वगैरह कैसा बनाएगा, थोड़ा बहुत तो मार्केट रुकेगा यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, चार्ट से ज़्यादा हमें अब फोकस करना है हमारे प्रॉफिट के ऊपर। अगर ये कम हो तब निकल जाओ, या फिर अच्छा मोमेंटम हो जाए, 500 का ब्रेकआउट हो जाए तब निकल जाओ। दोनों ही कंडीशन आपके लिए सबसे बढ़िया है, इसमें कोई भी नहीं है। लेकिन ध्यान ये रखिए, अगर आपका ऐसी सिचुएशन में प्रॉफिट कम नज़र आ रहा है, यानी कि ऐसा जो नॉर्मल आप बुकिंग करना चाहते हो वैसा ही नज़र आ रहा है, तो आपको बुकिंग करके निकल भी जाना चाहिए, क्योंकि 500 का लेवल है, यहाँ पे मार्केट परेशान तो करेगा। कम प्रॉफिट में यहाँ पे नहीं रुकना है। अगर आपका अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा है फिर थोड़ा सा हिम्मत करके ट्राई मारो कि क्या पता कुछ और ज़्यादा बन जाए। तो बस इतना ही है, यहाँ पे हम थोड़ा प्रॉफिट वगैरह इंक्रीज़ करने की सोच रहे हैं। मे भी हमें ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिल जाए, या फिर कम होगा तब हम एग्जिट वगैरह मार्केट से करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे हम मार्केट के अंदर बुकिंग कर लेते हैं। ऑलमोस्ट हम 480 के लेवल तक पहुँच चुके हैं, और 10-20 पॉइंट के चक्कर में हम ज़्यादा प्रॉफिट वगैरह यहाँ पे कम नहीं करेंगे। और मार्केट ऊपर जाता है तब तो प्रॉफिट नज़र आता है, जैसे ही थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करता है वही प्रॉफिट हमें नज़र आना शुरू हो जाता है। यानी कि इससे ज़्यादा हमें कुछ मिलेगा नहीं, चाहे हम ब्रेकआउट के बाद देख लें या फिर पहले ले लें, दोनों ही एक ही बात हमें देखने को मिलेगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ओवरऑल यहाँ पे होता क्या है, एक्सपायरी का दिन है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा फिर ऊपर चलेगा, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा फिर ऊपर चलेगा, तो आपको ज़्यादा प्रीमियम वगैरह मार्केट बना के देगा नहीं। हाँ, जब तक ऊपर जा रहा था, कंटिन्यू भाग रहा था, तो मैं देख रहा था कि हो जाए ब्रेकआउट तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, पहले ही निकल जाते हैं। यहाँ पे निकले या फिर ब्रेकआउट में निकले 10-20 पॉइंट के चक्कर में, अगर ज़्यादा प्रॉफिट कम कर दिया तो तकलीफ ज़्यादा देगा मार्केट। और कभी कभी यहाँ पे डबल टॉप ऐसा कुछ वगैरह बना दिया, हेड एंड शोल्डर कुछ पैटर्न बना दिया, तो वो वैसा कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे जो हमने ट्रेड बनाया था, क्यों बनाया था, क्योंकि ओवरऑल देखिए नीचे के जो बायर थे इनको तो हमें टारगेट करना नहीं था, वो हमने क्लियर कर रखा था। जो ऊपर के जो सेलर थे उनको हमें टारगेट करना था, जो यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे थे। तो इसीलिए हमने गैप अप में, फ्लैट में कहीं ना कहीं बाइंग का प्लान बना रखा था। एक्सपायरी के दिन था तो कंटिन्यू मोमेंटम के कारण हमने 500 का टारगेट रख लिया था। रीज़न क्या था कि अगर जिस प्रकार का मोमेंटम करा तो मार्केट का क्या इरादा हो सकता है, वो जो भी यहाँ पे कॉल वगैरह राइट करके बैठे उनको निकालने की कोशिश कर सकता है। और उनको निकालने का एक ही रास्ता है कि मार्केट को फास्ट और तेज़ी से मोमेंटम करना पड़ेगा, तभी कॉल राइटर मार्केट से निकलेंगे। क्योंकि अगर स्लो में मार्केट जाएगा ना तो कॉल राइटर या तो एडजस्टमेंट कर लेगा या फिर अपना पैसा बचा लेगा, कैसे न कैसे करके बचा लेता है कॉल राइटर, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या करना शुरू कर देता है, पुट राइट भी करना शुरू कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में उसका पैसा बच जाता है। लेकिन जब फास्ट मोमेंटम आता है ना, उसमें वो बच नहीं पाता, वो समझ नहीं पाता कि मार्केट क्या करना चाहता है। उसे लगता है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, लेकिन वो कंटिन्यू निकल जाता है और फिर उसे ज़्यादा ही लॉस वगैरह नजर आना शुरू हो जाता है। फिर उसे लॉस वगैरह में लेके निकलना पड़ता है। तो धीरे धीरे मार्केट में अगर मोमेंटम आता है तो ऑप्शन सेलर जाने ही नहीं देगा मार्केट को। लेकिन अगर फास्ट मोमेंटम है तो ऑप्शन सेलर कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाता है। ऐसी सिचुएशन को देखते हमने 500 का टारगेट रख लिया था। निफ्टी ने भी जो भी सेलिंग वगैरह किया था उसको भी कवर अप कर लिया। अब देखिए धीरे धीरे दूसरे लोगों को भी अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा मार्केट ऊपर जा सकता है, और प्रॉफिट वगैरह हमारा ज़्यादा इंक्रीज़ हो नहीं रहा। और जहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाए
वहाँ से निकल ही जाना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी मार्केट करेगा। तो जब तक हमारे लिए क्लियर मोमेंटम था तब तक हमने वेट किया, जब लगा कि मार्केट में दूसरे लोग भी बाइंग वगैरह कर सकते हैं या फिर कुछ हलचल कर सकते हैं, हमने अपनी पोजीशन वगैरह निकाल के निकल गए। धन्यवाद।